नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर। और मैं आपका साथी मोतीलाल। हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई टैट को, जो कि हुआ 26 नवंबर 2023 को। इसमें हमारे पास हमने साइकोलॉजी का सेक्शन, हिंदी का सेक्शन और ये आपका जीके का सेक्शन है। और बाकी मैथ्स और इंग्लिश का जो सेक्शन है वो भी हम सॉल्व करवाएंगे आपको। इसमें देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ। तो चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो ये कब शुरू हुआ, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक टॉपिक है। एक आंदोलन था जो कि यूके उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध की बात करेंगे तो कौन सी नदी पे है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो कौन सी नदी पे है? ये आपका नर्मदा नदी पे है। और कहाँ पे है? गुजरात में है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 123। कांग्रेस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में इंदिरा गांधी ने जो है ये नारा दिया था आपका। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक जो है ये चुनाव हुए थे। और सबसे पहले जो चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में हुए थे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और इंडिया के सबसे पहले वोटर जो हैं वो भी हिमाचल प्रदेश हैं, श्याम शरण सिंह नेगी जी, जिनका भी हाल ही में 2022 में भी देहांत जो है हो गया है। इसमें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो चुनाव आयोग की अगर हम बात करेंगे तो चुनाव आयोग का गठन होता है आपका जनवरी 1950 में। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। 25 जनवरी 1950 को जो है आपका इसका गठन किया गया था चुनाव आयोग का। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो कौन से हैं और कौन से नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो दिया था वो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कब? ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 27, जब भारतीय संविधान बना उस समय मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या थी? तो आयु जो सीमा थी वोटिंग की वो कितनी थी? 21 साल। 21 साल से कब घटाई, कितनी कर गई? 18। कब करी गई? 61st अमेंडमेंट के थ्रू 1989 में जो है ये आपका एज जो है घटा करके 18 वर्ष करी गई थी 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1999 में। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। आपका क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा घूर्णन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 29 जो बोल रहा है आपका, ये कह रहा है कि टुकान क्या है? तो टुकान एक क्या है? आपका पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है हमारा सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, वुड डिस्पैच या वुड का नीति पत्र किस प्रकार का दस्तावेज था? भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बारे में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा। तो यहाँ पे हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो सही उत्तर रहने वाला है। भारत में शिक्षा नीति जो लाने के लिए वुड डिस्पैच आपका लाया गया था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 31 की बात करेंगे तो 31 जो आपका क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कर्क रेखा इनमें से कौन से भारतीय राज्य से में नहीं गुजरती है? तो वो है आपका पास यूपी जो है, यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है कि निम्न में से
निम्न में से कौन सी गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? तो वो आपकी जो गैस है वो कौन सी है? ओजोन। ओजोन लेयर जो है हमारे पराबैंगनी किरणों से बचाती है सूरज की, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रोड जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? सहारा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, और इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका बोल रहा है सौर परिवार का सबसे कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सर्वाधिक निकट है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक रहने वाला ग्रह है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका बोल रहा है छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला? ऑप्शन नंबर बी जो है अनुच्छेद 17 जो है इसका सही उत्तर रहने वाला। 17 के तहत जो है छुआछूत की जो है समाप्ति की गई है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? तो लोहे की जो वस्तुएं उनको जंग लगने से कैसे रोका जाएगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गैल्वीकरण के द्वारा जो है इसको रोका जा सकता है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, Fe2O3, ये जो है जंग का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जिसने रंग भेद के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया और सफलता पाई, तो वो थे आपके नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 141, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो क्या है? घटपर्णी। ये आपने घटपर्णी जो है इसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? यांगत्से नदी किस देश में बहती है? तो यांगत्से जो है किस देश में बहती है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है चीन में बहती है, और यांगत्से जो है दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 जो है आपका बोल रहा है भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये जो है अक्टूबर 2006 में लागू किया गया है, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपका कि इंदिरा पॉइंट इंदिरा बिंदु भारत के किस भाग में स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। इंदिरा कॉल आपका भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। पश्चिम में आपका है गोहार मोता, और पूर्व में है आपका किब्तू। मतलब ये इंडिया के साउथ में जो लास्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका ग्रेट निकोबार में है। उत्तरी भाग आपका जो है लेह में है, मतलब लद्दाख में है। पश्चिमी भाग आपका गुजरात में है, और पूर्वी भाग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है आपका। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहने वाला है, हमारे पास क्वेश्चन है 47, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ पे है?
तो ये देखिए आपके पास लक्षद्वीप और कवरत्ती तो बिल्कुल नहीं है, पट्टी द्वीप भी नहीं है। आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वेरेन द्वीप, जो कि कहाँ है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 जो है ठीक है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी नमामि देवी नर्मदे। ये इसका जो है इसके लिए चलाया गया एक योजना है, कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 49, ठीक है 49, क्वेश्चन नंबर 49 आपका बोल रहा है कि फ्रीडम और फेयर किताब का लेखक कौन है? तो इसका है आंग सान सूकी। आंग सान सूकी जो है इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने कब स्वीकृति और घोषित किया था? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी मानवाधिकार दिवस का मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और 1948 को जो है जो आपका यूएनओ है उसने इसको मंजूरी दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। तो ये था हमारा जीके का सेक्शन, एसएसटी का सेक्शन। इसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।